कहानी की शुरुआत इसाबेल से होती है, जिसका आज 18वां जन्मदिन है। हर साल की तरह वो अपनी अलमारी खोलती है और उसमें से एक लाल रंग की चीज निकालती है जो बहुत तेज रोशनी छोड़ रही होती है। पिछले 18 सालों से ये चीज उसके पास है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये उसे किसने दी थी या इसका क्या मतलब है। लेकिन आज वो जानना चाहती है कि ये लाल चीज क्या है, इसलिए वो महल से बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है, वो वस्तु और भी तेज चमकने लगती है, उसके हाथों को जला देती है और उसे जमीन पर फेंकने पर मजबूर कर देती है। अचानक उसके चारों ओर आग का एक घेरा बन जाता है और इसाबेल उस आग के घेरे में गायब हो जाती है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। शोर सुनकर राजा बाहर आता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि राजकुमारी कहीं गायब हो गई है। और अब कहानी 18 साल पीछे चली जाती है, जब राजा अपने जनरल मैक्स के साथ युद्ध जीतकर अपने राज्य में लौटता है। मैक्स के परिवार में उसकी पत्नी और उसका बेटा जॉन है। उसे पता चलता है कि उसका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा है। उसे किताबें पढ़ना और स्केच बनाना बहुत पसंद है, लेकिन मैक्स को लगता है कि पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होता। वो चाहता है कि जॉन लड़ना सीखे ताकि वो एक महान और बहादुर योद्धा बन सके। कुछ दिनों बाद राजा के घर एक बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम वो इसाबेल रखता है। पूरे राज्य से लोग उसे बधाई देने आते हैं और जॉन भी उसके लिए एक खूबसूरत चित्र बनाता है। उसी समय एक अजनबी महल में आता है और चुपके से राजकुमारी के पास वही लाल चीज रख देता है, वही चीज जो हमने कहानी की शुरुआत में देखी थी। राजा और रानी उस आदमी को देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे पहचान नहीं पाते, लेकिन वे उसका उपहार स्वीकार कर लेते हैं। समय बीतता है और मैक्स हर दिन जॉन को एक योद्धा बनाने के लिए ट्रेनिंग देता है, लेकिन जॉन, जिसे किताबें पढ़ना और स्केच बनाना पसंद है, वो अपने माता पिता से छुपकर पढ़ना लिखना सीखता रहता है। समय के साथ जॉन बड़ा हो जाता है और अब वो एक योद्धा बन चुका है, लेकिन उसका दिल अब भी किताबों में ही लगा रहता है, जिसकी वजह से मैक्स अक्सर उससे गुस्सा हो जाता है। 18 साल बीत चुके हैं और आज इसाबेल का जन्मदिन है, यानी वही दिन जहां से कहानी शुरू हुई थी। जब इसाबेल उस लाल चीज को लेकर महल से बाहर जाती है और आग में गायब हो जाती है, राजा बाहर आता है और देखता है कि वहां केवल राजकुमारी का ताज पड़ा हुआ है। राजा अपनी बेटी को वापस लाना चाहता है, इसलिए वो ऐलान करता है कि जो भी राजकुमारी को ढूंढकर वापस लाएगा, उसकी शादी राजकुमारी से कर दी जाएगी और साथ ही उसे आधा राज्य भी दिया जाएगा। जब जनरल मैक्स ये सुनता है तो वो जॉन से कहता है कि ये खुद को साबित करने का एक मौका है। जॉन कहता है कि लेकिन मैं उसे कहां ढूंढूं? इसाबेल तो आग में गायब हो गई थी। मैक्स कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, हम दोनों मिलकर राजकुमारी को ढूंढेंगे। जॉन मान जाता है और दोनों जरूरी सामान लेकर राजकुमारी की तलाश में निकल पड़ते हैं। रास्ते में वह एक सराय पर रुकता है, जहां उसकी मुलाकात 2 लोगों से होती है। उनकी बातों से पता चलता है कि वे भी राजकुमारी को ढूंढने जा रहे हैं। वो मैक्स से कहता है कि वो उनके साथ चलना चाहता है, लेकिन मैक्स पहले मना कर देता है। तब जॉन कहता है कि साथ में जाना बेहतर होगा, इसलिए मैक्स मान जाता है। अगली सुबह वे अपनी यात्रा शुरू करते हैं। जॉन सोच में डूबा रहता है और पूछता है कि इतनी बड़ी दुनिया में हम राजकुमारी को कहां ढूंढेंगे। तभी टॉम नाम का एक आदमी कहता है कि मैंने सुना है जिस जगह से राजकुमारी गायब हुई थी, पूरा इलाका जलकर राख हो गया है। यह सुनकर जॉन को किताबों में पढ़ी एक जगह याद आती है, एक जला हुआ बंजर इलाका जहां एक दुष्ट जादूगर का राज था। जॉन को वहां जाने का रास्ता भी पता है। यह सुनकर मैक्स बहुत प्रभावित होता है। इसके बाद हमें वही काला महल दिखाया जाता है जो उस बंजर जमीन में है। वही जादूगर रहता है जिसने इसाबेल को कैद कर रखा है। इसी वजह से इसाबेल गायब हुई थी। उसी समय इसाबेल उसके सामने खड़ी होती है और जादूगर उसे अपने बुरे इरादों के बारे में बताता है। वो कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं।
वो बताता है कि 18 साल पहले मैंने वो जादुई पत्थर तुम्हारे पास रखा था क्योंकि मैं तुमसे शादी करना चाहता था। अब तुम 18 साल की हो गई हो और अब मैं तुमसे शादी कर सकता हूं। लेकिन इसाबेल कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, तुम्हारा यह मकसद कभी पूरा नहीं होगा। जादूगर कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा। मेरे पास ऐसा जादू है जो मुझे हमेशा जवान और जिंदा रखेगा और उसी जादू से मैं तुम्हें भी हमेशा जिंदा और खुश रखूंगा। लेकिन इसाबेल मना कर देती है। तब जादूगर गुस्से में कहता है कि जब तक तुम्हारा नाम हमें नहीं बदल जाता तुम मेरी कैद में ही रहोगी। वो होबो नाम के एक आदमी को बुलाता है और उसे आदेश देता है कि इसाबेल को बंद कर दो, और फिर वो आग में गायब हो जाता है। होबो कहता है कि मैं तुम्हें कैद नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मजबूर हूं। इसाबेल पूछती है कि तुम मजबूर क्यों हो? वो कहता है कि मैं बोनो के परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन मैं एक राक्षस की तरह दिखता था, इसलिए बोनो ने मुझे कभी अपनाया नहीं। फिर मेरी मुलाकात इस जादूगर से हुई। उसने कहा कि मैं तुम्हें ताकत और दौलत दे सकता हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए मैंने उस कागज पर अपने खून से अंगूठा लगा दिया। बाद में मुझे पता चला कि उस जादूगर ने मुझे अगले 100 सालों के लिए अपना गुलाम बना लिया है। अब मैं इस श्रापित जमीन से बाहर नहीं जा सकता। दूसरी तरफ मैक्स और बाकी लोगों को दिखाया जाता है। वे चारों बात कर रहे होते हैं कि जब हमें इसाबेल मिल जाएगी तो जो आधा राज्य इनाम में मिलेगा उसे हम बराबर बराबर बांट लेंगे। फिर वे अपनी यात्रा दोबारा शुरू करते हैं। तभी उन पर जंगल के डाकू हमला कर देते हैं। सब डर जाते हैं, लेकिन मैक्स नहीं डरता। वो एक बहादुर योद्धा है। वो 103 लोगों को गिरा देता है और अपनी एक तलवार से 3 तलवारों के वार को रोक देता है। अंत में डाकू हार जाते हैं और उनका सरदार मैक्स से माफी मांगता है। इसके बाद वे वहां से निकलते हैं, एक नदी पार करते हैं और आखिरकार उस बंजर जमीन पर पहुंच जाते हैं। वहां इतनी गर्मी होती है कि उनका पानी भी रेत में बदल जाता है। जॉन कहता है कि यह जमीन श्रापित है क्योंकि यहां पानी रेत बन जाता है। आखिरकार उन्हें वह किला दिखाई देता है जो उस जादूगर का था। उन्हें यह नहीं पता होता कि राजकुमारी वहीं है। वे किले के अंदर प्रवेश करते हैं। किला बहुत बड़ा होता है। जॉन कहता है कि हमें अलग अलग दिशाओं में जाकर ढूंढना होगा। जॉन खुद ऊपरी मीनार में जाता है और वहां उसे इसाबेल मिलती है। इसाबेल पूछती है कि तुम कौन हो? जॉन कहता है कि मैं जनरल मैक्स का बेटा हूं, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। वो ताला तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ताला नहीं टूटता। इसाबेल बताती है कि यहां जादूगर का काला जादू है। ये ताले तभी टूटेंगे जब इसका जादू खत्म होगा। जॉन कहता है कि तुम मेरा इंतजार करो, मैं जरूर वापस आऊंगा। फिर बाकी 3 लोगों को दिखाया जाता है जिनके लिए ये महल जादूगर के जादू की वजह से एक भूल भुलैया बन चुका है। भटकते भटकते वे उसी कमरे में पहुंच जाते हैं जहां जादूगर ने इसाबेल को कैद किया था। कुछ देर बाद जॉन भी वहां पहुंच जाता है। तभी एक और दरवाजा खुलता है और होबो अंदर आता है। वो पूछता है कि तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? वे उसे जवाब देने ही वाले होते हैं कि तभी जादूगर वहां आ जाता है। वो कहता है कि राजकुमारी मेरे पास है, मैं उसे आजाद कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है। वो एक राज्य का नाम बताता है और कहता है कि जो भी उस राज्य से मेरा जादुई लॉकेट लेकर वापस आएगा, मैं उसी को राजकुमारी दे दूंगा। मैक्स कहता है कि हम तुम्हें मारकर खुद ही राजकुमारी को क्यों न ले जाएं। जादूगर हंसता है और कहता है कि कोशिश करके देख लो। जॉन आगे बढ़ता है और अपनी तलवार निकालता है, लेकिन जादूगर उसे अपनी जादुई छड़ी से दूर फेंक देता है। फिर मैक्स हमला करता है, लेकिन जादूगर उसे भी दूर फेंक देता है। ये देखकर बाकी दोस्त डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि राजकुमारी को छुड़ाने के लिए उन्हें उस राज्य से लॉकेट लाना ही होगा। इसके बाद वे लॉकेट लेने के लिए निकल पड़ते हैं। बंजर जमीन को पार करते समय रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कहता है कि मुझे पता है
तुम कहां जा रहे हो। आज तक कोई भी उस जादुई राज्य तक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि रास्ते में कई जादुई जीव हैं जो सबको भ्रमित कर देते हैं। अगर तुम वहां पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा। जॉन पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि हम उसी जादुई राज्य में जा रहे हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि यह जानना जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि तुम मेरी बात याद रखो। वे उसकी सलाह मानकर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ खूबसूरत लड़कियां दिखाई देती है। टॉम उनकी तरफ बढ़ने ही वाला होता है, लेकिन जॉन उसे रोकता है और कहता है कि ये एक भ्रम है, हमें इससे बचना होगा। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक योद्धा दिखाई देता है जो मैक्स को चुनौती देता है कि अगर तुम इतने बड़े योद्धा हो तो मुझसे लड़कर दिखाओ। और मैक्स उसकी चुनौती स्वीकार कर लेता है, लेकिन जॉन बहुत मुश्किल से समझाता है कि यह सब एक भ्रम है, इसलिए वो आगे बढ़ता है। थोड़ी दूरी तय करने के बाद वे कुछ लोगों को देखते हैं जो जश्न मनाते हुए दिखाई देते हैं। सभी को लगता है कि यह भी एक भ्रम है और वे आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मैक्स शराब के लालच में उस भ्रम में फंस जाता है। तब जॉन किसी तरह उसे वहां से निकालकर आगे ले जाता है। आगे टॉम का साथी बहुत सारा खजाना देखता है और उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन जॉन कहता है कि यह भी एक भ्रम है, जितना तुम इसे देखोगे उतना ही इसमें फंसते जाओगे। वो अपने साथी की आंखों पर पट्टी बांध देता है ताकि वो उस भ्रम को देख न सके और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। जॉन अपने साथी को तो बचा लेता है, लेकिन अपने पिता को नहीं बचा पाता, जो फिर से एक योद्धा के भ्रम में फंस जाते हैं। अब जॉन अपने आखिरी बचे साथी के साथ आगे बढ़ता है। वो नदी पार कर रहा होता है, तभी उसका दोस्त पूछता है कि तुम्हारे पिता का क्या होगा। जॉन कहता है कि जैसे ही मुझे लॉकेट मिल जाएगा, मैं उन्हें बचाने का कोई न कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। आखिरकार वे उस जगह पहुंचते हैं जहां एक खूबसूरत लड़की होती है, वही परी रानी जिसके पास वो बड़ा जादुई लॉकेट होता है। जॉन कहता है कि जादूगर ने कहा था कि वो एक चुड़ैल है, लेकिन ये तो एक फरिश्ता लगती है। उसका साथी कहता है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, लेकिन तभी अचानक उसका साथी परी पर हमला कर देता है और उसका लॉकेट छीन लेता है। परी घायल हो जाती है और दर्द से तड़पने लगती है। जब तक जॉन वहां पहुंचता है, उसका साथी लॉकेट लेकर भाग चुका होता है। जॉन परी के पास बैठता है और कहता है कि जादूगर ने हमें तुम्हारा लॉकेट लाने के लिए भेजा, क्योंकि उसने हमारी राजकुमारी को कैद कर रखा है। उसने कहा था कि तुम एक चुड़ैल हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। परी कहती है कि उसने झूठ कहा, मैं परियों की रानी हूं और इस लॉकेट में मेरी सारी शक्तियां हैं। अगर ये मुझसे अलग हो गया तो मैं कमजोर होकर मर जाऊंगी। जादूगर खुद इस लॉकेट को छू नहीं सकता, इसलिए उसने तुम्हें भेजा। वो डरते हुए कहती है कि अगर जादूगर को ये लॉकेट मिल गया तो मैं मर जाऊंगी और वो मेरे पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। ये सुनकर जॉन बहुत दुखी हो जाता है और वादा करता है कि वह तुम्हारा लॉकेट वापस लाएगा और तुम्हारे राज्य को कुछ नहीं होने देगा। वो जाने लगता है, लेकिन देखता है कि परी घायल है। वो पूछता है कि अब तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। परी कहती है कि यहां और भी परियां हैं, वे मेरी देखभाल करेंगी। जब तक लॉकेट सही सलामत है तब तक मैं जिंदा रहूंगी। अब जॉन अपने भारी कपड़े उतारता है, उनसे एक नाव बनाता है और नदी पार करता है। फिर वो अपने उस साथी के पीछे दौड़ता है जो अब वेस्टलैंड पहुंच चुका होता है। जैसे ही वो महल में प्रवेश करता है, जादूगर वहां आ जाता है। जॉन का साथी कहता है कि मेरे पास लॉकेट है। ये सुनकर जादूगर बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है कि पहले मुझे राजकुमारी दो, उसके बाद मैं तुम्हें लॉकेट दूंगा। जादूगर हंसता है और इसाबेल को बुलाता है। इसी बीच जॉन भी वहां पहुंच जाता है। वो अपने साथी को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि ये लॉकेट मत दो, ये जादूगर तुम्हें धोखा देगा। लेकिन उसका साथी नहीं मानता। जॉन आगे बढ़ता है, लेकिन जादूगर आग का एक गोला बनाकर उसे कैद कर लेता है। इसके बाद जॉन का साथी लॉकेट जादूगर को दे देता है, लेकिन जैसे ही जादूगर उसे छूता है, लॉकेट की शक्ति उसे चोट पहुंचाती है। जादूगर कहता है कि मेरे पीछे खड़े हो जाओ,
ताकि मैं इसे पकड़ सकूं। तभी इसाबेल दौड़कर आती है, आग को बुझाती है और जॉन का ख्याल रखती है। जादूगर लॉकेट को अपनी जादुई आग में फेंक देता है और जोर से हंसता है। वो कहता है कि तुमने मेरा आधा काम पूरा कर दिया है। वो लड़की कोई चुड़ैल नहीं बल्कि परियों की रानी है। मैं उस लॉकेट को छू नहीं सकता था, लेकिन तुम उसे मेरे लिए ले आए। अब जब अगली पूर्णिमा को ये लॉकेट पिघलेगा तो परी रानी मर जाएगी और उसकी सारी शक्तियां मेरी हो जाएंगी। फिर मैं पूरे संसार पर राज करूंगा। इसी बीच परी रानी दर्द से तड़प रही होती है क्योंकि उसका लॉकेट जल रहा होता है। उसकी चीख सुनकर मैक्स पर पड़ा जादू टूट जाता है और उसे अपने बेटे की याद आती है। अब जादूगर अपना असली बूढ़ा रूप दिखाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें उस दिन जादुई रास्ता पार करने की सलाह दी थी ताकि तुम मेरा काम कर सको। जॉन का साथी कहता है कि मैंने तुम्हारा काम पूरा कर दिया है, अब राजकुमारी मेरी है। जादूगर हंसता है और कहता है कि तुम बहुत भोले हो, और ये कहकर उसे घोड़े में बदल देता है। फिर वो इसाबेल से कहता है कि अब हमारी शादी का समय आ गया है। इसाबेल गुस्से में कहती है कि मैंने कहा था मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। इस बीच जॉन अभी भी आग बुझाने की कोशिश कर रहा होता है। वो उस पर रेत से भरी बोतल डालता है, लेकिन जादूगर कहता है कि ये आग नहीं बुझेगी क्योंकि ये जादुई आग है। जॉन बार बार जादूगर को परेशान कर रहा होता है, इसलिए जादूगर उसे सजा के तौर पर छत से लटका देता है। ये देखकर इसाबेल को बहुत बुरा लगता है और वो जादूगर से कहती है कि जॉन को नीचे उतार दो, बदले में मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही इसाबेल ये कहती है, जादूगर अपने जादू से जॉन को नीचे गिराकर दूर भेज देता है। अब मैक्स उसी जादुई राज्य में पहुंच चुका होता है। वो कहता है कि मैंने यहां किसी की बहुत दर्द भरी चीख सुनी थी। तब परी रानी कहती है कि वो चीख मेरी थी। परी रानी मैक्स को अब तक की सारी कहानी बताती है और मैक्स समझ जाता है कि ये सब उसी जादूगर की चाल है। मैक्स रानी से वादा करता है कि वो उसका लॉकेट जरूर वापस लाएगा। तब परी रानी कहती है कि उसे हराना आसान नहीं है। उसे हराने के लिए उसकी जादुई आग को बुझाना जरूरी है क्योंकि उसकी सारी शक्तियां उसी में है। वो बताती है कि उस आग को पानी से नहीं बुझाया जा सकता क्योंकि जैसे ही पानी उस बंजर जमीन पर पहुंचेगा वो मिट्टी यानी रेत में बदल जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें कुछ जादुई पानी देती हूं। वो अपनी साथी के माध्यम से उसे वो पानी देती है और कहती है कि केवल इसी से उस आग को बुझाया जा सकता है और यह काम पूर्णिमा से पहले करना होगा, नहीं तो परी रानी मर जाएगी और जादूगर की बुरी मंशा पूरी हो जाएगी। इसी बीच जादूगर परी के लॉकेट पर जादू कर रहा होता है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ता है, परी गायब हो जाती है और जादूगर उसे अपने महल में ले आता है। मैक्स बाकी परियों से पूछता है कि रानी कहां गई, तो वे बताती है कि जादूगर उसे उठाकर ले गया। जादूगर उसी परी से कहता है कि आज बहुत समय बाद तुम्हें देख रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, होबो पीछे से आकर कहता है कि तुम आजकल बहुत गलत कर रहे हो। यह सुनकर जादूगर गुस्से में आ जाता है। वो होबो के गले में पट्टी बांध देता है और उसे कुत्ते में बदल देता है। फिर वो उस कुत्ते से कहता है कि जब मैं इशारा करूं तो जॉन को मार देना। इसके बाद जादूगर अपने जादू से इसाबेल को वहां लाता है और परी को दिखाकर कहता है कि अब मैं इससे शादी करूंगा। वो कहता है कि अगली पूर्णिमा तक तुम्हारा लॉकेट पूरी तरह पिघल जाएगा, तब सारी शक्ति मेरी हो जाएगी और मैं इस दुनिया पर राज करूंगा। इसके बाद वो इसाबेल के राज्य की ओर उससे शादी करने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में इसाबेल कहती है कि मुझे दिखाओ जॉन जिंदा है या नहीं। तब जादूगर उसे जॉन दिखाता है। फिर वो अपने हाथ से जादुई इशारा करता है और उसका जादुई कुत्ता वहां आकर जॉन को मारने लगता है। इसाबेल और जादूगर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जॉन किसी तरह बचने की कोशिश करता है। तभी उसके हाथ उस पट्टी तक पहुंचते हैं जो कुत्ते के गले में बंधी होती है। जैसे ही वो पट्टी खींचता है, कुत्ता वापस इंसान बन जाता है, यानी वही होबो जो कुत्ता बना हुआ था।
अपने असली रूप में आते ही वो जॉन से कहता है कि ये सब जादूगर ने किया है और अब वो उससे बदला लेना चाहता है। इसी बीच मैक्स को दो परियों के साथ एक गुप्त रास्ते से वेस्टलैंड की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। मैक्स पूछता है कि ये कौन सा रास्ता है, तो परियां बताती है कि ये वही रास्ता है जिससे हमारी रानी यानी परी रानी जादूगर से मिलने उसके महल जाया करती थी। लेकिन बाद में उस जादूगर के मन में लालच आ गया और वो हमारी रानी के पीछे पड़ गया, इसलिए रानी ने इस रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर दिया। दूसरी तरफ जादूगर इसाबेल को उसके राज्य में ले आता है। उसे देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं। राजा और रानी भी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे पूछते हैं कि वो कहां गायब हो गई थी। लेकिन इसाबेल डर के कारण कुछ नहीं कह पाती। जादूगर झूठ बोलता है कि मैं आपकी बेटी इसाबेल को ढूंढ कर लाया हूं। अब वादे के अनुसार आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी और साथ ही आधा राज्य भी देना होगा। सच्चाई से अनजान राजा उसकी बात मान लेता है। इसी बीच जॉन और होबो वेस्टलैंड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वे वहां से निकल नहीं पा रहे होते हैं। फिर होबो कहता है कि जादूगर के कर्ज की वजह से वो अगले 100 साल तक यहां से नहीं जा सकता। जॉन सोचता है और कहता है कि तुम होबो के रूप में तो यहां से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन कुत्ते के रूप में निकल सकते हो। फिर वो जादूगर की जादुई बेल्ट होबो के गले में बांध देता है और उसे कुत्ता बना देता है। होबो कुत्ते के रूप में नदी पार करता है। जब वो नदी पार कर लेता है तो वो पट्टी खोल देता है। इसे खोलते ही वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने जादूगर का कर्ज तोड़ दिया और अब वो आजाद हो गया। दोनों अपने अपने राज्यों में पहुंचते हैं। शादी से पहले वो सबको सच बताता है कि जादूगर ने इसाबेल को पकड़ लिया था। ये सुनकर राजा जादूगर को मौत की सजा देने का आदेश देता है, लेकिन जादूगर अपनी जादू से सभी की तलवारें आग में जला देता है। ये देखकर जॉन कहता है कि अगर तुम सच में बहादुर हो तो बिना जादू के मेरी तलवार से लड़ो। जादूगर मान जाता है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, जादूगर फिर से धोखा देता है और अपनी जादुई तलवार से जॉन को चुभोकर गिरा देता है। मैक्स को महल के जादूगर के गुप्त कमरे में पहुंचते दिखाया जाता है, जहां जादूगर की जादुई आग जल रही होती है। मैक्स उस पर परी रानी द्वारा दिया गया जादुई पानी डालता है, जिससे आग बुझ जाती है। वहां से वो परी रानी का लॉकेट निकाल लेता है। तब परी रानी आती है, लॉकेट पहनती है और होश में आती है। जादूगर अब राज्य में अपनी सारी शक्तियां खो देता है क्योंकि अब उसके पास परी रानी का लॉकेट है। और जब वो जॉन से लड़ने जाता है तो उसकी जादुई शक्तियां काम नहीं करती। जॉन तुरंत मौका देखकर उसे गिरा देता है और सबके सामने अपनी बहादुरी साबित करता है। अब चूंकि जादूगर के पास कोई शक्ति नहीं बची है, इसलिए जॉन वही जादुई पट्टी इस्तेमाल करता है जिससे उसने होबो को कुत्ता बनाया था, और उसी पट्टी से जादूगर खुद कुत्ता बन जाता है। उसी समय परी रानी मैक्स को अपनी जादुई शक्ति से वहां लाती है और राजा को पूरी सच्चाई बताती है। वो बताती है कि जॉन और उसका पिता मैक्स ने सब कुछ बहादुरी से कैसे संभाला, इसाबेल को कैसे बचाया और परी राज्य को भी सुरक्षित किया। ये सुनकर राजा बहुत खुश होता है और उसकी प्रशंसा करता है। इसाबेल अंततः तय करती है कि वो जॉन से शादी करेगी। ये सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि असली शक्ति तलवार या जादू में नहीं, बल्कि सच्चाई, साहस और सही फैसलों में होती है। जॉन ने अपने सत्य और अच्छाई पर कभी समझौता नहीं किया, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लालच और धोखा अंततः हमेशा हारते हैं, जबकि सच्चाई और बहादुरी हमेशा जीतते हैं। मैक्स ने भी समझा कि केवल ताकत नहीं, बल्कि बुद्धि और अच्छे दिल की अच्छाई ही किसी व्यक्ति को महान बनाती है और अंत में सब ठीक हो जाता है। जब इरादे साफ हों और साहस सच्चा हो तो हर कठिनाई खुशी में बदल जाती है।